मरते हुए घटोत्कच ने कर्ण से क्या मांगा, आइए वीडियो में जानते हैं। सुने घटोत्कच और कर्ण का अंतिम संवाद। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के हर पल में एक नया रहस्य लिखा गया और उसी रहस्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब मरते हुए भीमपुत्र घटोत्कच ने कर्ण से कहा जो सदियों तक इतिहास की सबसे रहस्यमय सच्चाइयों में गिना गया। कुरुक्षेत्र की रात थी। आकाश अंधकार से भरा था। धूल और धुएं के गुब्बार युद्ध भूमि में घूम रहे थे। रथों के पहिए निरंतर गूंज रहे थे और सैनिकों की चीखें चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। रात का युद्ध होने के कारण भय और अराजकता बढ़ चुकी थी। उसी समय अंधेरी रात को चीरता हुआ एक विशाल डरावना प्रचंड रूप हवा में उतरा हुआ था। भीम का पुत्र घटोत्कच। उसका शरीर पर्वत सा बड़ा, आंखों में अंगारों की भांति चमक और हाथों में मायावी शक्तियों का भयंकर चमक थी। उसके आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई इधर भागा तो कोई उधर भागा। कोई घोड़ा को संभाल ना पाया तो कोई धनुष हाथ से छोड़कर भागा। पांडव शिविर में उम्मीद जग चुकी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि रात में घटोत्कच की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती। उसके प्रहारों से कौरव सेना कांप उठी। वह कभी आकाश में चढ़ता, कभी अचानक धरती पर उतरता, कभी दैत्यों जैसा रूप ले लेता, तो कभी हजारों हाथों जैसा भ्रम रचकर अपने दुश्मनों को भयभीत कर देता। दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण की ओर भागा और बोला, यदि आज इस राक्षस पुत्र को नहीं रोका गया तो कौरव सेना भोर होने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। कर्ण यह सब देख रहा था मित्रों। उसके मन में द्वंद्व था। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि धर्म युद्ध था तो रात में क्यों हुआ। दोस्तों, इसका उत्तर ये है, जिस समय भीष्म पितामह धराशायी हो गए और उसके बाद चक्रव्यूह की जब रचना होती है, उसमें अभिमन्यु मारा जाता है, तो दोस्तों उसमें सारे नियम ये लोग तोड़ दिए थे। तभी से नियम का टूटना आरंभ हो गया था। गलती कौरव की तरफ से ही हुआ था। उसके बाद पांडव भी इसको अपनाए। तो दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कौरव सेना भोर होने से पहले नष्ट हो जाएगी, ऐसा दुर्योधन ने कर्ण से कहा। कर्ण ये सब देख रहा था। उसके मन में द्वंद था। वह जानता था घटोत्कच को रोकने के लिए उससे वह दिव्य अस्त्र शक्ति इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अर्जुन के लिए रखा है, और प्रतिज्ञा का बोझ उठाया था। लेकिन युद्ध भूमि में परिस्थितियां बदल चुकी थी। घटोत्कच ने अपनी माया फैलाकर पर्वत जैसे शिलाखंड आकाश से बरसाना शुरू कर दिए। सैनिक उस पर दबकर मर गए। दोस्तों, उसके नीचे कर्ण के सामान्य अस्त्र उस पर असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि घटोत्कच हवा की तरह रूप बदल लेता, कभी छोटा कभी विशाल हो जाता। अग्नि से चमकता हुआ कौरव शिविर में भय और निराश फैला चुका था। दुर्योधन चीख कर बोला, कर्ण, अगर आज तुमने इसे नहीं रोका तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। कर्ण ने दांत खींचा और युद्ध भूमि को देखा। फिर घटोत्कच की प्रचंड माया को अंत करने के लिए उसने गहरी सांस ली और उस दिव्य शक्ति को चला दिया जो उसे इंद्र से प्राप्त था। वह अस्त्र इतना प्रचंड था दोस्तों, उसका प्रकाश पूरे आकाश को चीरता हुआ निकल गया। कर्ण ने मंत्रोच्चार किया और आसमान की ओर अस्त्र उठाया। उसी क्षण घटोत्कच आकाश में विशालकाय रूप में खड़ा था। उसके नीचे पर्वत जैसा बल और उसकी हंसी युद्ध भूमि को हिला देने वाली थी। कर्ण ने जैसे ही शक्ति अस्त्र उस पर छोड़ा, प्रचंड अग्नि की लपटों जैसा घटोत्कच की ओर वह बढ़ा। घटोत्कच ने उसे आते देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि यह अस्त्र अब अर्जुन के विरुद्ध नहीं चल पाए। अस्त्र छाती में लगा और पूरा आकाश कांप गया। घटोत्कच का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें अपने अंतिम क्षणों को महसूस कर रही थी। गिरते ही धूल का बवंडर आकाश में उड़ गया। पांडव सेना मौन थी। कौरव सेना थर्रा गई। किंतु इस अराजकता के बीच कर्ण अपने रथ से उतरा और उस मृतप्राय घटोत्कच के पास पहुंचा, जिसने अभी अभी इतिहास बदल दिया था। कर्ण उसके पास आया तो देखा कि घटोत्कच अभी जीवित, लेकिन मृत्यु के ठीक द्वार पर खड़ा था। घटोत्कच ने कमजोर आवाज में कहा, कर्ण, महान कर्ण, मेरे अंतिम समय को सुनो। कर्ण ने उसका सिर संभाला। घटोत्कच बोला, तुमने मुझे नहीं मारा कर्ण, तुमने पांडवों को बचाया। वह अस्त्र जो अर्जुन के लिए था अब नष्ट हो चुका है। आज मैंने अपने जीवन से अर्जुन का जीवन खरीदा है। कर्ण की आंखों में पीड़ा भर उठी। उसने कहा, वीर घटोत्कच, तुम अद्भुत योद्धा थे। तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की दिशा बदल दी है। घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, मेरी एक अंतिम विनती सुनो। जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत लिखना कि घटोत्कच पांडव पक्ष के लिए मरा। यह लिखना कि घटोत्कच धर्म की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राण दे दिया। कर्ण के हाथ कांप उठे। उसने कहा, वीर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। घटोत्कच ने अंतिम बार आंखें बंद की और बोला, कर्ण, तुम्हारा हृदय दानवीर है। जिस दिन दुनिया यह समझेगी वह दिन तुम्हें पहचानने
क्या होगा। इतना कहकर घटोत्कच ने अपनी अंतिम सांस ली दोस्तों। उसका शरीर शांत हो गया। कर्ण उसके पास बैठा रहा, मौन स्तब्ध टूटा हुआ, क्योंकि उस रात कर्ण ने न सिर्फ एक योद्धा को मारा बल्कि अपनी प्रतिज्ञा का सबसे मूल्यवान अस्त्र भी खो दिया। पांडव शिविर में जब खबर पहुंची, अर्जुन ने कहा, आज मैं जीवित हूँ क्योंकि मेरा भतीजा मेरे लिए मर गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, घटोत्कच का बलिदान इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। धर्म की रक्षा हमेशा किसी न किसी के बलिदान से होती है, और उस रात कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ा घटोत्कच का शरीर इतिहास के हर शब्द में अमर हो गया, क्योंकि उसने मरते हुए शक्ति अस्त्र को अर्जुन से दूर कर दिया और महाभारत की पूरी धारा बदल दी। यही था घटोत्कच और कर्ण का अंतिम संवाद दोस्तों, जो सदियों से छिप कर इतिहास की गहराइयों में गूंज रहा था। वीरों के शरीर गिर जाते हैं पर उनका बलिदान इतिहास बन जाता है। घटोत्कच का अंतिम संवाद हमें सिखाता है, मृत्यु छोटी होती है, धर्म बड़ा। आप देख रहे थे दोस्तों मोटिवेशन आरके ब्लॉग। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। जय श्री कृष्ण।